बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, स्टोरी तो मैंने 3 शेयर करनी है आपके साथ, और सबसे पहले गुजारिश है दोस्तों से कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। जनाब, सबसे पहले तोबा टैक्सिंग में कारी साहब ने, ये मदरसों में जो हालात है ना, ये हमारे यही मौलाना साहब ही हमारे इस्लाम के दुश्मन है। नेमुल्ला जो है, तो मेरे ख्याल है कि ये गवर्नमेंट को कोई ना कोई इस तरफ सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। ये ऐसे बयान दे देते, एक वाकया हो जाता है, फिर बयान दे देते, उसके बाद होता कुछ नहीं। ये मौलाना साहब हमारे मुल्क का नाम, हमारे इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, और ऐसे मौलाना साहब को डायरेक्ट कवानीन बनाए, डायरेक्ट फांसी, दूसरी कोई बात नहीं। टोबा टैक्सिंग में जनाब, टोबा टैक्सिंग शहर में मौलाना साहब ने एक बच्चे को रेप किया है। कारी कुरान, हाफिज कुरान, ये कारी साहब मदरसे में बच्चे पढ़ाते हैं, दीन की तालीम देते हैं। अब हमारे इस्लाम का गैर मुल्कों में क्या मजाक नहीं उड़ाया जाएगा? यार, जिस मुल्क में ऐसे उलमा हो, उस मुल्क के लिए क्या पैगाम होगा दूसरे मुल्कों में? 12 साल का बच्चा, उसके साथ रेप किया, मौलाना साहब ने ज्यादती की, बदफेली की। उस बच्चे का जो हालात है, वो हॉस्पिटल में बचा। ये मौलाना साहब अब क्या कहें कि ये जी हमारा इस्लाम के सतून है। तो ये अगर इस्लाम के सतून है, तो बाकी वाले अल्लाह हाफिज। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मौलाना के लिए कोई कवानीन बनाओ, ताकि ये दोबार ये वाक़े ना हो। और दूसरा, स्वात में एक कारी साहब ने, स्वात के एक मदरसे में कारी साहब ने 10 साल के बच्चे को मार मार के कत्ल कर दिए। किस लिए मारे? कि उसकी जो माहाना फीस थी ना, वो कम थी। एक दो दफा घर वालों को बच्चे ने बताया कि मौलाना साहब कहते हैं हमारी कुछ फीस बढ़ाओ। अरे मौलाना साहब, एक दो चंद रुपयों की खातिर आपने बच्चा मार दिया। बच्चे ने घर, यार हालात ऐसे हैं, देखो हर घर में ये गुर्बत, परेशानी है, जिसको देख लो उसके लिए कोई ना कोई मसाइल है। तो गरीब का बच्चा होगा ना, जो फीस पूरी नहीं दे सके। 2 दिन पहले उसके चाचू को बुलवाया है उस कारी साहब ने, उसने कहा जी जा तो अपना बच्चा मदरसे से निकाल लो, जब मेरी फीस बढ़ा दो, इस फीस पे मैं तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ा सकता हूँ। उसने चाचू जो था बच्चे का, उसने कहा कि मौलाना साहब कुछ वक्त दो हमें, हालात हमारे कमजोर हैं, जैसे ही कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, वो जो पीछे का आपका यानी कम सैलरी थी आपकी, उसमें भी हम ऐड कर देंगे, और आपको हम ये पैसे जरूर देंगे। उसके 2 दिन के बाद बच्चे की फीस नहीं आई पूरी। कारी साहब ने इतना तशद्दुद किया मदरसे में, बाहर मार के बच्चे की जान ही ले ली। 10-12 साल का जिसका जवान बेटा मर जाए कारी साहब के यानी तालीम के लिए, तो वो क्या क्या सोचेगा हमारे तालीम के लिए, या हमारे इस्लाम में। ये मौलाना साहब खुद मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर रहे हैं। और मेरी वफाक से ये अपील है कि इन मौलाना को डायरेक्ट फांसी लगाओ, ऐसे मौलाना को डायरेक्ट फांसी लगाओ, और ये जो रेप करते हैं उनको आप डायरेक्ट खस्सी करवाओ, ऑपरेशन करो, फारिग करवाओ, क्योंकि आप और तो कुछ नहीं कर सकते ना, इन मौलाना को सजा तो नहीं दे सकते ना। अच्छा, ये जो वाकई ओपन होते हैं, जो सोशल मीडिया पे आते हैं, ये बहुत कम वाकई होते हैं। ज्यादातर देही इलाकों में जो ऐसे वकवे होते हैं, कुछ लोग अपनी इज्जत छुपाने के लिए, यानी इज्जत को यानी वो बुरा समझते इस चीज को, वो समझते हैं कि ये मैसेज हम इसको फैलाते हैं तो हमारी इज्जत खराब होगी, इस वजह से छुपाते हैं। कुछ लोग होते हैं कमजोर होते हैं, जिनके पास कोई इतना वक्त नहीं होता
माली हिसाब से भी कमजोर होते हैं, वक्त के लिहाज से भी कमजोर होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो भी इस तरफ तवज्जो नहीं करते। बस वहीं पे दो चार मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं, कुछ मौलवी की तरफ से, कोई इधर की तरफ से, पंचायत करके दो चार गाली सुना देते हैं मौलाना को वक्ती तौर मदरसे से आउट कर देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो ही मौलाना उधर होते हैं और उसी मोहल्ले के बच्चे वहां पे तालीम हासिल करते हैं। ऐसे मुल्ला डायरेक्ट फांसी, जो हमारे मुल्क का मजाक उड़ा रहे, हमारे इस्लाम का मजाक उड़ा रहे, गैर मुस्लिम लोग हमारे मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हमारे जो मौलवी हजरात हैं, जो यानी वो अब ज्यादा बात बोलो तो फिर तुहीन मजहब लग जाते हैं। हाँ, इस मामले में ये तेज है मौलाना साहब। ऐसी कोई बात गलती से मुंह से निकल जाए तो ये मस्जिद में भाग के ऐलान करते हैं कि फलां आदमी ने मौलाना के खिलाफ जाइए, तुहीन मजहब लगा देती है। ओ भाई, अब देखो ना ये जो तुम्हारे मौलाना के हाल है, लड़कों के रेप कर रहे हैं मस्जिद में, सीने में तो यानी जो कारी बनता है, हाफिज बनता है, कहते हैं कि हाफिज साहब के सीने में कुरान है, सीने में कुरान है और दिमाग में क्या चल रहा है, देख रहे हैं कि कौन सा लड़का अच्छा लग रहा है उसको। पूरे जहां पे बैठे होते हैं ना बच्चे पढ़ते हैं, ये बेगैरत के बच्चे उनकी तरफ यानी दरिंदगी वाली नजर से देखते हैं। और ऐसे मौलाना को डायरेक्ट फांसी पे चढ़ाना चाहिए। एक तो ये बदकारियां फैला रहे हैं, फांसी नहीं चढ़ाते, फिर 2-3 महीने 4 महीने के बाद सियासी या कोई ऐसे असर रसूख इस्तेमाल करके ये भाग निकलते हैं जेलों से, छोड़ देते हैं उनको। वो ही कहते हैं कि चल यार 2-3 महीने जेल काट ली, क्या हो गया, फिर ये भूल जाते हैं। यार किसी को कोई बड़ी सजा होती तो फिर मौलाना ये सोचते। ये मौलाना इस्लाम के दुश्मन है, ये मौलाना साहब इस्लाम के दुश्मन है भाई। खुदा के लिए इनके लिए कुछ करो। हमारी गवर्नमेंट, पकड़ लो उसको, जेल कर दो, उसको सजा दे दो, इसका कचूमर निकाल दो। अपने अपने सियासी हरीफों को तो सजा दे रहे हो, अपने दुश्मनों को तो सजा दे रहे हो। ऐसे समझ जाती तो नहीं है। जो तुम्हारा इस्लाम का दुश्मन है उसको सजा क्यों नहीं देते भाई तुम? जो तुम्हारा इस्लाम का दुश्मन है, जो मुआशरे में बदकारी फैला रहे, देखो उस मस्जिद में जहां पे ये रेप करते हैं वहां कुरान नहीं पढ़े होते, वहां पे मस्जिद में इन लोगों को शर्म नहीं आती। इनको तो कोड़े मारने चाहिए, कोड़े मारते मारते इनको मार देना चाहिए डायरेक्ट, जा तो इनके सर में फेर मारो। ये मौलाना जो है ना, इन्होंने बहुत गंद घोला हुआ है। इसने